अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपके साथ में जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कड़ी पकौड़ा, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकौड़ा, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो हम इसको और आसान बनाने के लिए क्या करते हैं कि मैंने एक ले लिया है जग। ठीक है, मैं इसको ब्लेंडर में बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया है कि 1 कप दही है मेरे पास, तो दही को मैं इस ब्लेंडर में डाल रही हूँ। ठीक है, ना आपको दही फेंटना पड़ेगा और ना ही आपको किसी किस्म का छानना पड़ेगा। और उसमें फिलहाल मैं क्या करूँगी कि तकरीबन 4 टेबल स्पून मैं ग्राउंड फ्लोर यानी कि बेसन इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, 4 टेबल स्पून। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे फिलहाल मैं क्या करूँगी, हल्दी, सुरख लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया, ये 1 टेबल स्पून है फिलहाल, वो मैं इसके अंदर डाल के, और इसमें तकरीबन अभी हमने 1 कप अगर लिया था दही, तो मैं क्या करूँगी कि डबल क्वांटिटी में हमेशा इसमें पानी शामिल किया जाता है। फिलहाल इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 1 कप पानी शामिल करके अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि बेसन और जितने मसाले हैं दही में अच्छे तरीके से शामिल हो जाएं और दही में किसी किस्म की गुठली ना बने और ना ही बेसन के कोई लम्स बने। तो मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि हमारे अच्छा से ये बैटर तैयार हो जाए। पर फिलहाल मैं क्या करूँगी कि जो हल्दी है, धनिया, ये सुरख लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया, ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से हम ब्लेंड कर देंगे। पर अभी आपने ये बात याद रखनी है कि अभी हम इसमें नमक नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि नमक इनको कंबाइन नहीं होने देगा, तो नमक हम बाद में ऐड करेंगे। फिलहाल इन चीज़ों में हम 1 कप पानी डाल को अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमने जो पकौड़े बनाने हैं, एक प्रोसेस ये हो गया। दूसरा प्रोसेस जो है वो पकोड़े बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे प्याज ली हैं 2 अदद, पर फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ 1 प्याज जो है वो इसके अंदर शामिल करूँगी। ठीक है, और आलू मैंने 1 अदद लिया है, इसको इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है। सब्ज धनिया है वो इसके अंदर शामिल करूँगी। बंद गोभी है, अगर आपके पास पालक है तो पालक भी शामिल कर सकते हैं, जो आपका है बेसन में यानी कि पकौड़ों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें हम टमाटर शामिल नहीं करेंगे। अगर हम टमाटर शामिल करेंगे तो उससे पकोड़े ढीले बनेंगे, जबकि हमके पकोड़े जो हैं वो सख्त चाहिए हमें, तो ताकि वो कड़ी में शामिल हों तो टूटे नहीं। तभी कड़ी पकोड़ा खाने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी मज़े का होता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैं अच्छा सा बैटर बना लूँगी पकोड़ों का। ठीक है, पकोड़ों के लिए भी सिर्फ मैं नमक और दरड़ा मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा, साबुत धनिया है वो ऐड करूंगी और अच्छे तरीके से इसका पकौड़ों का बैटर बना लेंगे। तो सेकंड प्रोसेस ये है। तो बस इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ, अच्छे तरीके से पकौड़ों का मसाला बनाते हैं और दूसरी तरफ उस ब्लेंडर में अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं। तो फिर चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है। ठीक है, वो ब्लेंड हो चुका था। चूल्हा लगाते हैं। अभी देख रहे हैं आप मवाद काफ़ी गाढ़ा है, तो इसके साथ ही मैं पानी इसमें और शामिल कर दूंगी और अच्छे तरीके से इसमें चमचा हिलाते रहेंगे और इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे बेसन को, ताकि बेसन अच्छे तरीके से पक जाए। तो अभी इसमें और ही मैं पानी शामिल करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि डबल पानी इसमें शामिल किया जाता है और इसके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे अभी। और दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और पकोड़ों का बैटर भी इसी तरीके से तैयार हो चुका है इस तरीके से। तो अब बस मैं पकोड़े अच्छे तरीके से तल लेती हूँ, पर इसको अच्छे तरीके से पकाऊंगी ताकि अच्छे तरीके से बेसन पक जाए और ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए। तो कड़ी हमारी तकरीबन खुश्क हो चुकी है। ठीक है, गाढ़ी हो चुकी है। अब इस पॉइंट में क्या करूंगी, चूल्हा मैं इसका थोड़ा सा ऑफ कर देती हूँ और साथ जो नमक था 1 टेबल स्पून, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मैंने सारे पकोड़े तल लिए हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से छोटे छोटे पकोड़े बना दिए हैं। तो अब मैं सारे इसके अंदर शामिल कर दूंगी, सारे इसके अंदर शामिल करके मिक्स कर लेंगे हम। तो यहाँ पे ऑयल ले लिया है। तो सबसे पहले जो प्याज मैंने आपको बताए थे कि मैंने रखे हुए हैं, मसल के इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे तरीके से प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। साथ ही इसमें मैं ज़ीरा,
करी पत्ता और राई दाना है, यहाँ पे मेथी दाना है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब प्याज के अच्छा सा कलर आने का इंतज़ार करेंगे। जीरे की खुशबू बहुत अच्छी लगती है और मेथी दाने की भी। अच्छे तरीके से प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, तो अब मैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च है दरमियान से कट लगा हुआ है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। कट लगाना ज़रूरी है। तब मैं इसका चूल्हा ऑफ कर देती हूँ और फिर हम उसको इसके अंदर शामिल कर देते हैं। तो अब मैं ये सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका, अच्छे से बघार लग चुके हैं। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसके ऊपर ढकना दे देती हूँ और फिर इसको इंशाल्लाह सब्ज़ धनिया के साथ गार्निश करते हैं।